हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टार क्रिएटिव क्लासेस पर। दोस्तों, इससे पहले आपको पता ही है कि हमने आपके लिए सीएटी का जो पेपर होता है, उसका जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है सीडीपी का, उसकी अ, एक सीरीज़ चालू की है जिसके अंदर हम आपको टॉपिक वाइज सारे जो जितने भी इसके टॉपिक है सीडीपी के, वो सारे कराते चलेंगे एक एक करके। तो आज का जो इससे पहले हमने आपको 2 टॉपिक करा चुके हैं। आज की वीडियो में दोस्तों हम नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं, जिसके अंदर हम जिस टॉपिक का नाम है दोस्तों बाल विकास के सिद्धांत। तो दोस्तों, कभी आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है बाल विकास के सिद्धांत। दोस्तों, इस टॉपिक से भी सीडीपी का जो पेपर होता है, ऐसे सीएटी का जो पेपर होता है, तो उसके अंदर भर भर के क्वेश्चन आते हैं। तो आप इस टॉपिक को अच्छे से समझिए कि कौन कौन से सिद्धांत में क्या क्या चीज़ें दी गई है। ये टोटल दोस्तों बाल विकास के जो टोटल सिद्धांत है दोस्तों, वो 9 सिद्धांत है, जिसको हम एक एक करके देखेंगे कि कौन से सिद्धांत में क्या बात कही गई है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। तो पहला जो सिद्धांत है दोस्तों, उसका नाम है सम्मान प्रतिमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर पैटर्न। दोस्तों, इसके अनुसार प्रत्येक जाति अपनी जाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। दोस्तों, जैसा कि प्रत्येक जाति जो होती है वो अपने विकास का अनुसरण करती है, जैसा कि मानव और हाथी। जैसा कि दोस्तों, हर इंसान जो इंसान है दोस्तों, तो उसका बच्चा जो दुनिया के अंदर कहीं भी इंसान पैदा होगा, तो वो इंसान जो बच्चा पैदा होगा वो इंसान, उसके दो हाथ रहेंगे, 2 पैर रहेंगे, 2 आँख रहेंगी, 2 कान रहेंगे। तो जैसा हिंदुस्तान इंडिया के अंदर बच्चा पैदा होता है, वैसा ही बच्चा अमेरिका के अंदर पैदा होगा, ना कि उसके अंदर कुछ चेंजेस आएंगे। इसी तरह दोस्तों, हाथी जो होता है, जैसे कि हाथी की जो जाति है, तो उसका जो बच्चा है, तो वो जो हाथी जब हाथी का बच्चा पैदा होगा, वो उसी तरह जिसको 4 पैर रहेंगे, एक सूंड रहेंगी, उसकी दूम रहेंगी। तो इसी तरह वो जैसा कि वो अपने जो जाति होती है उसका वो प्रतिमान करते हैं, उसके अनुसार ही वो उसका काम करते हैं, ना कि कुछ अलग हो। जैसा कि ऐसा आज तक सुनने में नहीं आया कि भाई कोई हाथी था उसको घोड़े का बच्चा हो गया, क्या इंसान था उसको जानवर का बच्चा हो गया। ऐसा नहीं, बल्कि ये एक कुदरत का निज़ाम है जो कि चलते रहता है। और जैसा कि इसके अनुसार प्रत्येक जाति अपनी जाति के अनुरूप ही प्रतिमान का अनुसरण करती है। जैसे कि वो अपने जो जाति है, जैसा कि उसकी जेनेटिक है, इंसान है तो इंसान के ही बच्चे इंसान के ही बच्चे पैदा होंगे, जानवर है तो जानवर से जानवरों के ही बच्चे पैदा होंगे। तो इसी तरह दोस्तों, हम आप नेक्स्ट इसका जो सिद्धांत है दोस्तों, उसको कहा जाता है सम्मान प्रतिमान का सिद्धांत, जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर पैटर्न। जैसे कि हर किसी का एक अपना पैटर्न होता है। दोस्तों, दूसरा जो सिद्धांत है उसका नाम है विकास की दिशा का सिद्धांत। तो दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं। विकास की दिशा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ होती है। जो विकास जो होता है दोस्तों, बच्चे का जो विकास होता है दोस्तों, वो सिर से पैर की तरफ चलता है। पहले सिर होगा, उसके सिर में थोड़ी वृद्धि होगी, उसके बाद उसके खांधों में, फिर उसके हाथों में, फिर उसके हर नीचे, ऐसा चलते चलते उसके हाथों में, पैरों में, ऐसा सिर से हम समझने के लिए कह सकते हैं कि उसका जो विकास होता है वो सिर से पैर की तरफ चलता है। जब हमारे विकास देखिए दोस्तों, जब हमारे विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ होती है तो इसे सेफिलोकॉडल कहते हैं। जैसे कि दोस्तों, जब हमारी विकास की दिशा, जब बच्चे की विकास की दिशा या हमारे विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ चलती है तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, सेफिलोकॉडल कहते हैं। और जब दूसरी तरफ जब हमारी विकास का जब दूसरी तरफ जब हमारे विकास का क्रम मध्य से शुरू होकर बाहर की तरफ होता है तो उसे प्रॉक्सिस्टॉल कहते हैं दोस्तों। उसको क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमोस्टल कहते हैं। जैसा कि दोस्तों, जब हमारा विकास सिर से पैर की तरफ हो रहा है तो उसे क्या कहते हैं, सेफिलिकॉडल कहते हैं। और जब हमारा विकास मध्य से यानी कि बीच से शुरू होकर आजू बाजू जब होता है तो उसे क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमोडल स्टल कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमोडल स्टल कहते हैं। दोस्तों, इसी तरह हम आप देखते हैं नेक्स्ट सिद्धांत कौन सा दिया गया है बाल विकास सिद्धांत का। तो तीसरा जो सिद्धांत है दोस्तों, उसका नाम है निरंतरता का सिद्धांत, जैसे प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। जैसे कि दोस्तों, विकास कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है, ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। दोस्तों, विकास जो है वो विकास कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया। आप दोस्तों, विकास जो है जब माँ के गर्भ से लेके देखिए दोस्तों, हम पढ़ लेते पहले क्या है चीज़ इसमें दी हुई है। विकास कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है, ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, केवल इसकी मद और तेज़ होती रहती है। ये माँ के गर्भ से मृत्यु तक चलती है। जैसा कि दोस्तों, विकास जो है वो कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो माँ के गर्भ से लेके मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया का नाम क्या है, विकास है।
इसलिए कहा गया है कि विकास है निरंतरता का सिद्धांत, जैसे कि कंटिन्यूसली डेवलपमेंट इंसान का, बच्चे का होता रहता है। इसी तरह हम देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक, विकास का नेक्स्ट सिद्धांत देखेंगे, इसके अंदर क्या दिया गया है। तो विकास का चौथा सिद्धांत है दोस्तों सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू सेफेस्टिक रिस्पॉन्स। तो थोड़ा हम इसके बारे में देखते हैं। सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, जिसका नाम है हमारा विकास सदैव सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर चलता है, ना कि विशिष्ट से सामान्य की ओर, जैसे कि उठना, बैठना, चलना, दौड़ना। दोस्तों हमारा विकास जो है सदैव सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर चलता है। जैसा कि दोस्तों बच्चे का जो विकास होगा वो सामान्य से होगा। पहले वो रेंगना सीखेगा, फिर बैठना सीखेगा, फिर चलना सीखेगा, फिर दौड़ना सीखेगा। ऐसा नहीं होता है कि चलो भाई बच्चा पैदा हो एकदम से वो दौड़ना शुरू कर लिया, एकदम से चलना शुरू कर लिया, एकदम से बोलना चालू कर लिया, ऐसा नहीं होता है। बल्कि एक धीरे धीरे एक प्रोसेस की तरह इसका काम होता है। पहले बच्चा रेंगना सीखता है, फिर उठना सीखता है, फिर बैठना सीखता है, फिर चलना सीखता है, फिर दौड़ना सीखता है, फिर धीरे धीरे उसको जो शब्दों को बोलना सीखता है। एक सामान्य से वो शब्दों को बोलना सीखता है, फिर धीरे धीरे वो अपनी लैंग्वेज सीखता है। तो क्या होता है, वो सामान्य चीज़ों से विशिष्ट क्रियाएं सीखता है, जैसे सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर उसका विशिष्ट क्रियाएं करता है। तो दोस्तों इसको क्या कहा गया है, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत कहा गया है। इसी के साथ हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। इससे भी क्वेश्चन बनता है सीईटी के अंदर दोस्तों। हम जितने भी सिद्धांत पढ़ रहे हैं सबसे कोई ना कोई, हर सिद्धांत से कोई ना कोई क्वेश्चन बनता है। हर सिद्धांत से एक मार्क का 2 मार्क के क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो आप एक एक सिद्धांत को अच्छी तरीके से समझिए। इसी के साथ दोस्तों पूर्ण अनुमान, पांचवा जो सिद्धांत है वो पूर्ण अनुमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ, जैसे कि पूर्ण अनुमान का सिद्धांत दिया गया है। जैसा कि विकास का जैसा कि दोस्तों हम कह सकते हैं कि हम विकास का किसी बच्चे के विकास का हम पहले अनुमान लगा सकते हैं कि ये बच्चे का विकास कितना होगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, इसको थोड़ा हम समझ लेते हैं। विकास पूर्ण अनुमान होता है क्योंकि हम पहले अनुमान लगा सकते हैं कि विकास किस दिशा में ज़्यादा होगा। दोस्तों विकास करने के हम पूर्ण अनुमान लगा सकते हैं। हम कह सकते हैं कि बच्चे का विकास किस दिशा में ज़्यादा होगा। जैसा कि कोई बच्चा दूसरी पहली क्लास में जब एडमिशन लेता है, दूसरी तीसरी में जाता है, तो बहुत से टीचर उसका अनुमान लगा देते हैं कि ये बच्चा इंटेलिजेंस है, ये आगे जाकर कुछ करेगा। तो जैसा कि हम उसके, जैसा कि वो उसके हाजिर जवाबी की वजह से या फिर उसका प्रेजेंट ऑफ माइंड की वजह से, उसकी जो एक्टिविटी जब वो करता है, सोचता है, उसको देखकर बच्चे की सोच समझ, उसकी रहन सहन वगैरह को देखकर हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि ये बच्चे का आगे चल के ये कुछ करेगा। तो इसका हम कह सकते हैं कि विकास पूर्ण अनुमान होता है। जैसे विकास का हम अनुमान लगा सकते हैं। अब उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे दोस्तों, कौन सा है, तो नेक्स्ट सिद्धांत देखेंगे। छठा सिद्धांत जो देखेंगे दोस्तों एकीकरण का सिद्धांत। तो दोस्तों बच्चे में एकीकरण का गुण पाया जाता है जब हम किसी एक काम को करने के लिए अपने हाथों पैरों के साथ साथ एक एक सॉरी दोस्तों, बच्चे में एकीकरण का गुण पाया जाता है जब हम एक काम को करने के लिए अपने हाथों पैरों को एक साथ काम करने के लिए एक साथ मिलाकर काम करते हैं, तो वो एकीकरण कहलाता है। दोस्तों जब हम एकीकरण किसे कहते हैं, जब हम किसी काम को करने के लिए अपने सब पूरे बॉडी पार्ट का इस्तेमाल करना शुरू कर लेते हैं। जैसा कि कोई टीचर है, कोई बच्चा है, तो जब वो दौड़ना, जैसा कि कुछ एक्टिविटी कर, जैसा कि तो वो दौड़ेगा तो वो सब पूरी बॉडी को एक साथ वो काम पे लगा देगा। वो हाथों का भी इस्तेमाल करेगा, पैरों का भी इस्तेमाल करेगा, उसके माइंड का भी इस्तेमाल करेगा, सोचेगा माइंड के अंदर कि हमें कितनी दूर का फासला तय करना है। तो इसे कहता है एकीकरण का सिद्धांत। टीचर है कभी आप, तो टीचर का जब पढ़ाता है तो वो सब पूरे बॉडी, उसके बॉडी के पूरे पार्ट का इस्तेमाल करता है। जैसे कि माइंड से वो सोचता है, फिर उस मुंह से वो बोलना चालू कर लेता है, हाथों से लिखता है, फिर क्लास के अंदर पैरों से चलना फिरना चालू रहता है। तो हम कह सकते हैं कि एकीकरण का सिद्धांत किसे कहते हैं, जब एक काम को करने के लिए, जैसे कि कोई टीचर पढ़ा रहा है, तो वो जब वो पढ़ाते टाइम में अपनी पूरी बॉडी का इस्तेमाल एक ही काम के लिए करे, तो उसे क्या कहते हैं, एकीकरण का सिद्धांत। तो इस तरह दोस्तों हमने छठा सिद्धांत समझा। इसके साथ हम समझेंगे एक सातवां सिद्धांत कौन सा है दोस्तों। देखिए दोस्तों, सातवां सिद्धांत समझते हैं व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। इसके बारे में थोड़ा हम समझ लेते थे। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, जैसा कि हर किसी में डिफरेंस इंडिविजुअल, जैसा कि हर व्यक्ति में एक विभिन्नताएं पाई जाती है। थोड़ा हम इसके बारे में समझ लेते हैं। बच्चों का विकास व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार चलता है। बच्चों का विकास जो है दोस्तों व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार चलता है। किसी में विकास की गति तेज तो किसी में कम होती है। दोस्तों विकास जो होता है
हर व्यक्ति में, हर बच्चे में व्यक्ति विकास की जो दर होती है, उसकी जो सीखने की सलाहियत होती है, जो उस विकास की जो ये होता है, जैसा कि विकास जो होता है दोस्तों, हर किसी का अलग अलग तरीके से होता है। किसी की इंटेलिजेंस अलग रहेंगी, किसी का मोटिवेशन अलग रहेगा, किसी की इंटरेस्ट अलग रहेगा। तो थोड़ा हम इसको थोड़ा समझ लेते हैं। बच्चे के विकास में इंडिविजुअल डिफरेंस हेरिडिटी और इन्वायरमेंट की पर डिपेंड करते हैं। जो कि दोस्तों बच्चों का जो विकास है वो काय पे, उसके जो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट पर डिपेंड करते हैं। हेरिडिटी यानी कि जैसे उसके जेनेटिक, जो कि माँ बाप से वो जो सीखता है या उसके जेनेटिक जो चीज़ें उसको मिलती है उस पर, और इन्वायरमेंट पर जैसे कि समाज से वो जो चीज़ें सीखता है उस पर वो डिपेंड करता है कि उसका विकास कितना होगा, क्या होगा। इन्हीं दो वजह से इसे इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं। जैसा कि इन दोनों की भी वजह से इंडिविजुअल डिफरेंस पाए जाते हैं। जैसा कि विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है, किसकी वजह पर, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट की बिना पर। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का सीडीपी के अंदर एक स्पेशल चैप्टर दिया गया है, जो कि हम आगे की वीडियो में कंप्लीट करेंगे, जो कि आगे की वीडियो में हम उसको आपको कराएंगे। तो दोस्तों हम अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट बच्चे के विकास पर क्या असर डालता है, या उसके ऊपर उस किस तरह से उसके हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का असर होता है बच्चे पर। तो हम थोड़ा नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इस चैप्टर को, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट को। थोड़ा दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। देखो, जब हमारे, देखिए दोस्तों, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का एक पॉइंट रह गया था, हम उसको देख लेते हैं। हमारी इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, इंटरेस्ट अलग अलग होती है। जैसा कि हर दोस्तों व्यक्तिगत विभिन्नताओं में क्या आता है कि हर इंसान, हर बच्चे का जो होता है इंटेलिजेंस, हर किसी की दिमागी सलाहियत, उसका सोचने का तरीका अलग होता है। मोटिवेशन हर किसी का अलग होता है। इंटरेस्ट सबका अलग अलग होता है। किसी को क्रिकेट पसंद है, किसी को ओलंपिक देखना पसंद है, किसी को मूवी देखना पसंद है, किसी को कुछ काम करना पसंद है, किसी को ऐसे रिकामा रहना पसंद है। तो हर किसी का इंटरेस्ट होता है किसी काम को करने में, नहीं करने में। तो हर, इसलिए इसे कहा जाता है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल। हर किसी की एक अलग अलग खासियत होती है। हर कोई किसी से अलग होता है। थोड़ा हम देखते हैं नीचे, 8वां सिद्धांत देखेंगे कौन सा है। वर्तुलकार बना रेखीय प्रगति का सिद्धांत, थोड़ा हम इसके बारे में देख लेते हैं दोस्तों। विकास कभी भी रेखाएं नहीं होता, मतलब कभी भी सीधी रेखा में नहीं हो चलता। वो कभी उसकी गति धीमी तो कभी तेज होती है। दोस्तों विकास जो है वो एक रेखा के अंदर नहीं होता है कि चलो भाई कि विकास चालू हुआ तो जैसा बच्चा पैदा हुआ तो वहाँ से जो उसका विकास चला तो मौत तक उसका वैसे ही विकास होगा। जैसा कि वो इंटेलिजेंस था तो मरे तक वो इंटेलिजेंस ही रहेगा। वो हाइटेड ऐसा एकदम सेहतमंद था तो मौत तक वो सेहतमंद रहेगा, ऐसा नहीं। बल्कि इसकी विकास की जो ये है वो धीमी और तेज़ होती रहती है। विकास हमेशा धीमा होता है, कभी तेज़ होता है, कभी वो रुक जाता है, फिर और चालू हो जाता है विकास होना। ऐसा ही इंसान की ज़िंदगी में आते रहे। बच्चे की ज़िंदगी में बच्चे के जो है विकास जो है उसके अंदर ये प्रगति देखने को मिलती है कि कभी वो तेज़ रहेगा, कभी उसकी विकास की गति धीमी रहेगी। तो हर तरह से विकास, अलग अलग तरीके से विकास होते रहता है। और इसी के साथ दोस्तों हम नव बाल विकास का जो सिद्धांत जो हम पढ़ रहे हैं उसका जो नवा सिद्धांत है वो देख लेते हुए क्या है, अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटर डेवलपमेंट। थोड़ा हम इसको देख लेते हैं। शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, सामाजिक और अन्य प्रकार के विकास अंतर संबंधित और परंपरा पर निर्भरित करते हैं। दोस्तों जो शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, संवेगात्मक विकास और सामाजिक विकास है, ये एक दूसरे से कनेक्ट है। जैसे कि शारीरिक विकास बौद्धिक विकास से कनेक्ट है, और बौद्धिक विकास से ये संवेगात्मक जैसे कि इमोशनल डेवलपमेंट कनेक्ट है, और संवेगात्मक विकास से सामाजिक विकास कनेक्ट है। जिससे हम क्या कह सकते हैं कि विकास जो होता है दोस्तों वो अंतर संबंधित होता है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। जैसे कि जो बच्चे की शारीरिक ताकत अच्छी रहेगी, जैसे कि वो शारीरिक तौर पर फिट रहेगा तो उसकी बुद्धि भी अच्छी चलेगी। वो उसकी बुद्धि का अच्छा इस्तेमाल करेगा तो उसके अंदर इमोशनल डेवलपमेंट भी होगा। इमोशनल डेवलपमेंट होगा तो फिर वो समाज के बारे में अच्छी बुरी चीज़ें भी सोचेगा। इसलिए कहते हैं कि जो है विकास जो होता है वो अंतर संबंधित होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इस तरह से हमने बाल विकास के सिद्धांत के जो 9 सिद्धांत थे उनको समझा। कभी आपको ये वीडियो कभी पसंद आया, अब इसके जो क्वेश्चन है दोस्तों, हम सीडीपी के जो क्वेश्चन है दोस्तों सीईटी के अंदर भर भर के आते हैं। सीईटी जिसने भी सीडीपी अच्छे से कर लिया तो उसको समझो उसने
सीएटी का 80% पेपर अच्छे से पढ़ लिया समझो, जिसने सीएटी अच्छे से पढ़ लिया उसने समझो सीएटी का जो पेपर है 80% पेपर को वो अच्छे से सॉल्व कर लेगा, 80-90%। फिर उसको कुछ हद तक ही एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगी। पर इसलिए मैं कहता हूँ कि आप सीडीपी को अच्छे से समझिए, क्योंकि 80% जो क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, जो 150 मार्क का जो पेपर होता है, जिसमें से 75 या 80 क्वेश्चन जो होते हैं वो सीडीपी से रिलेटेड जाते हैं। जैसे कि हम पैडालॉजिकल क्वेश्चन कहते हैं, जिसे हम जो पैडालॉजिकल जो क्वेश्चन बनते हैं वो ज़्यादातर सीडीपी से रिलेटेड होते हैं। तो कभी आप सीडीपी को अच्छे से समझेंगे तो आप 80%, 70% पेपर अच्छे ईजीली सॉल्व कर देंगे। फिर आपको बस 70 पर और जो 70% के जो क्वेश्चन रहेंगे उसके लिए आपको अलग अलग सब्जेक्ट की एनसीईआरटी पढ़नी है। जैसे कि ईवीएस हो गया तो उसकी एनसीईआरटी की पढ़ना है, 15 मार्क के लिए उसके क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी के, तो उसको पढ़ना है। और कभी आप सीडीपी अच्छे से पढ़ेंगे तो आप आराम से पैडोलॉजिकल क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। तो कभी आपको दोस्तों ये वीडियो हमारा कभी पसंद आया है तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक शेयर कर दें। आप दोस्तों हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे आपके लिए जल्द, तो बस इंतज़ार करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।